मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मेरे राम नहीं आए और अभी तक मेरे प्राण हैं। मैं पापी हूं, मुझे अपने पाप दिखाई दे रहे हैं। पाप। हा रघुनंदन प्राण परिते, हे रघुनंदन, हे राम, हा जानकी, हा रघुनंदन, हा लक्ष्मण। कौशल्या की गोद में, बोला अपनी पत्नी कौशल्या की गोद में दशरथ जी का सिर है और कह रहे हैं दशरथ जी, कौशल्या मैंने दीवार पर कुछ दिखने लगी। क्या दिखने? बोले मेरे पाप याद आ रहा है। हे कौशल्या, जब मेरी संतान नहीं थी तब मैं एक दिन जंगल में गया हुआ था मृग आखेट करने के लिए, मृग मारने के लिए। एक जलाशय की जगह पर मैं बैठ गया। मैंने सोचा कोई मृग आएगा, कोई नहीं आया। और एक बालक आ गया, मैंने सोचा मृग आया है, तो मैंने बाण छोड़ दिया। मेरा बाण गया और उस बच्चे को लगा। जब मैं दौड़ा दौड़ा गया कि कोई मृग है ये कोई और है, तो वहां पर एक बालक था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उस बालक ने कहा आप बताओ। मैंने कहा मैं दशरथ हूं। उसने कहा मैं श्रवण कुमार हूं। हे महाराज, मैं अपने माता पिता के लिए जल भरने के लिए आया था। मेरे माता पिता प्यासे और तुमने मुझे मार दिया है। हे दशरथ जी, ये पानी का लोटा ले जाओ और मेरे पिताजी को दो, मेरे मां को दो। इतना कहकर के उस बालक ने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी पानी का लोटा लेकर के गए श्रवण के माता पिता के पास। उन्होंने कहा श्रवण, तूने इतनी लेट कहां लगा दी पुत्र? कहां था तू अभी तक? तो मैंने रोता हुआ कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं राजा दशरथ। बोले हमारा बेटा कहां है? तो मैंने कहा तुम्हारे बेटे की मेरे हाथों से मौत हो गई है। दोनों मूर्छित होकर के गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आई तो रोते हुए बोले, हे दशरथ, अब हम पानी नहीं पिएंगे, अब हम पानी के बिना मरेंगे, पर हम तुम्हें श्राप दे करके जाएंगे दशरथ। हम अपने बेटे के प्रेम में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे भी 4 पुत्र होंगे और तू भी अपने बेटे के प्रेम में ऐसे ही मरेगा जैसे हम मर रहे हैं। तड़प तड़प इतना कहकर के उन्होंने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी कहते हैं, हे कौशल्या, उस समय तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्या कि मेरा कोई बेटा नहीं था या पुत्र न थे मेरा, और आज उस तपस्वी का श्राप सत्य हुआ कि सचमुच मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं। आज जब मैं मर रहा हूं तो मेरे पास मेरा एक भी पुत्र नहीं। इतना कहकर कि 6 बार दशरथ जी ने अपने मुख से राम शब्द बोला। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम शब्द बोला। राम 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 राहु गयो सुरधाम, तो परम धाम के लिए चले गए। तो ऐसे प्रेमी इस दुनिया में केवल एक दशरथ जी हुए हैं जौन मलपड़ प्रेम मिलते केवल प्राण त्याग दिए। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना माताओं से। इसलिए प्रेम का अंतिम बाण है मारण। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को ये 5 बाण दे दिए। बेटन के घर सबसे पहले बल्कि मैंने 5 बाण मिले, उन 5 बाणों का प्रयोग अपने पिताजी के ऊपर कर दिया। सीधा पिताजी के ऊपर छोड़ दिए और पिताजी अपनी बेटी संध्या को देख करके मोहित हो गया। बोलो जय श्री राम। स्थिति ऐसी हुई कि जन कोई बाप अपने बेटे ने बंदूक चलाने सिखाने लगे, बेटा निशान ये लाऊं बेटा देख यहाँ बंदूक से ऐसे फूंकते हैं, ऐसा निशाना लगाते हैं, ऐसे मारते हैं। बेटे ने बंदूक चलानी सीख और बेटे ने कहा पिताजी पहले आपको मारता हूँ।
पिताजी पर निशाना ठोक दिया। यहाँ की शिकायत तो यही हालत थी। ब्रह्मा जी ने उसको 5 बाण दिए, उसने ब्रह्मा जी पर वो बाण फेंक दिए और स्थिति ऐसी हुई कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी संध्या को देख करके मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी मोहित हो रहे थे अपनी बेटी को देख करके, तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं धर्म, उन धर्म जी को बड़ी लज्जा आई कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। महादेव को पुकारा, हे भगवान शंकर आप कहां गए, मेरे पिताजी की बुद्धि खराब क्यों हुई है। रक्ष रक्ष महादेव पापा नाम दुस्तरादिता मत पितायम तथा चिमे भ्रातरः पाप बुद्धया। रक्ष रक्ष महादेव, हे महादेव रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। मेरे पिताजी अपनी बेटी को देख करके ही मोहित हो रहे हैं, हे भगवान रक्षा। उसी समय भगवान शंकर जी बल प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए और भगवान शंकर जी ने सुना जरा कथा को, समझो आप कैसी घूम रही है कथा, सुनो तो सही आप। शंकर जी ने बोले ब्रह्मा जी को डांट लगाए कि ब्रह्मा जी तुम्हारे लिए धिक्कार है। धिक्तम सुतम सदा तस्या यस्या कांतम मनोहरद धैर्यदा कृष्ण लालो मज्जयात्यपि मानसम। ए ब्रह्मा जी तुम्हारे लिए धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है कि तुम अपनी बेटी को देख करके ही मोहित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी तुम्हें पता होना चाहिए क्या, यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एता पुदृष्टया दृष्ट्या न कदापि विपंचिता। भगवान शंकर बल बलाने की, ब्रह्मा जी तुम्हें पता होना चाहिए, यथा माता, माता पर, भगनी कहते हैं बहन को, बहन पर, भ्रातृपत्नी छोटे भाई